हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पंडित सुंदरराज शर्मा में होने वाले प्री डी बी एड इंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन सीडीपी से देखने वाले हैं। संपूर्ण सीडीपी से टॉप 40 क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने लायक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी किससे संबंधित है? वास्तविक आयु स्तर से, जैविक परिपक्वता से, वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर से, या बहुबुद्धि लब्धि का स्तर से। देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी जो है वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध और अभिविन्यास जो है उत्तर परंपरागत से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम स्थानांतरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? समान तत्वों की उपस्थिति, आयु, लिंग और जाति। इनमें से समान तत्वों की उपस्थिति जो है अधिगम स्थानांतरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके फोल्डिंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पियाजे, ब्रूनर, गिलफोर्ड या स्किनर। इसके फोल्डिंग की अवधारणा जो है आपका ब्रूनर मनोविज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है। पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। देखो, पियाजे के अनुसार जो संरक्षण होता है, संरक्षण की समझ होती है, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होने लगती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? भाषिक, तार्किक, गणितीय, आध्यात्मिक या शारीरिक गतिशील। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में आध्यात्मिक बुद्धि जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यदि छात्र किसी समस्या का समाधान अचानक खोज लेता है तो वह किस प्रकार का अधिगम है? यदि छात्र किसी समस्या का समाधान अचानक खोज लेता है, वह अंतर्दृष्टि का अधिगम का प्रकार है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवादी, मानवतावादी, रचनावादी या संज्ञानात्मक। देखो, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह व्यवहारवादी पर परिभाषा पर दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? प्रेरणा, पुनर्बलन, बुद्धि या स्मृति। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम जो है पुनर्बलन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। क्रियात्मक अनुबंधन की प्रतिपादक कौन है? क्रियात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक स्किनर जी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक निहितार्थ क्या है? समान पाठ्यक्रम, समान मूल्यांकन, विविध शिक्षण रणनीतियाँ या समान गृह कार्य। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक निहितार्थ जो है विविध शिक्षण रणनीतियाँ हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत समान अवसर देना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। स्मृति में सूचना के दीर्घकालिक भंडारण के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रिया क्या है? पुनरावृत्ति,
अर्थपूर्ण संगठन, अनुकरण या विस्मरण। स्मृति में सूचना के दीर्घकालिक भंडारण के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रिया जो है अर्थपूर्ण संगठन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का घटक नहीं है? इनमें से अनुशासन जो है सृजनात्मकता का घटक नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को किस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया से जोड़ा? विचारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को मुख्यतः अपसारी चिंतन के प्रकार से प्रक्रिया से जोड़ा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण किसके लिए आवश्यक है? रटने के लिए, सृजनात्मकता के लिए, अनुशासन के लिए या दंड के लिए? देखो, कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण मुख्यतः सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इनमें से सीखने में आनंद प्राप्त जो होता है वह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह किसका मत है? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर या गिलफोर्ड? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह स्पीयरमैन का मत है, द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा मुख्यतः EQ से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण किसे महत्व देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, सक्रिय ज्ञान निर्माण पर, दंड पर या अनुकरण पर? देखो, अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण जो है सक्रिय ज्ञान निर्माण पर महत्व देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था में पहचान संकट की अवधारणा किसने दी? किशोरावस्था में पहचान संकट की अवधारणा एरिक्सन ने दी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष पहचान बनाम भूमिका भ्रम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा परीक्षण बुद्धि के बजाय उपलब्धि में मापता है? इनमें से अचीवमेंट टेस्ट जो है परीक्षण बुद्धि के बजाय उपलब्धि को मापता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? स्मृति, सीखना, अपने चिंतन पर चिंतन या अनुकरण? देखो, मेटाकॉग्निशन का अर्थ होता है अपने चिंतन पर चिंतन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा माना जाता है? ज्ञान को, अनुप्रयोग को, मूल्यांकन को या सृजन को? ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर जो है सृजन को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सहकारी अधिगम का प्रमुख लाभ क्या है? कक्षा में सरकारी अधिगम का प्रमुख लाभ सामाजिक कौशल का विकास करना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए IEP का पूर्ण रूप क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए IEP का पूर्ण रूप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कारक विस्मरण को बढ़ाता है? पुनरावृत्ति, रुचि, हस्तक्षेप या संगठन? इनमें से हस्तक्षेप जो है विस्मरण को बढ़ाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन आता है, प्रेरणा और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रेरणा अप्रासंगिक है, प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है, प्रेरणा केवल प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, या प्रेरणा जन्मजात नहीं होती? देखो, प्रेरणा और अधिगम के संबंध में सत्य कथन जो है, प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, बालक के संपूर्ण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बालक के संपूर्ण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संतुलित विकास होना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तैयारी का नियम किसने प्रतिपादित किया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने या ब्रूनर ने? तैयारी का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः किससे है? अधिगम अक्षमता का संबंध मुख्यतः विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, कक्षा प्रश्नोत्तरी या अंतिम मूल्यांकन? इनमें से कक्षा प्रश्नोत्तरी जो है रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समवेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? समवेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक घटक क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो या अवचेतन? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक घटक जो है सुपर ईगो है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने की तत्परता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सीखने की तत्परता मुख्यतः परिपक्वता पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत आउसबेल ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? धीमी गति, सीखने की गति, औसत बुद्धि, उच्च जिज्ञासा या कम सृजनात्मकता? प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता जो है उच्च जिज्ञासा से होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम का मूल्यांकन करते समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अधिगम का मूल्यांकन करते समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वस्तुनिष्ठता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है, यह किस सिद्धांत का आधार है? ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है, यह जो है रचनावाद सिद्धांत का आधार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने CDP से टॉप 40 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।